नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रहों का शुभ अशुभ भाव अनुसार क्या फल मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की, इनको अगर हम छोड़ दें, बाकी 5 ग्रह जो है वो दो दो भावों का स्वामित्व रखते हैं। तो उनका कैसे हम अंदाज़ा लगाएं कि उसकी हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये है, लग्न का जो लग्नेश है उसकी मित्रता है या नहीं है, हमें पहले ये देखना है। उस लग्न के लिए उस ग्रह को सामान्यतः शुभ ही माना जाता है। उसमें भी फिर अंतर होता है उसकी 2 राशियों से। जैसे हमने उदाहरण के स्वरूप यहाँ मिथुन लग्न के चार्ट में शनि को यहाँ 2 राशियों का स्वामित्व है, माने मकर राशि और कुंभ राशि। हम ये भी कह सकते हैं भाव अनुसार शनि को 8वें भाव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मिथुन लग्न में, और शनि को 9वें भाव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। तो जो प्लैनेट का कारकत्व है वो तो निभाएगा ही, जो उसका अपना खुद का बाय डिफॉल्ट कारकत्व है कि भाई कर्म प्रधान जीवन और सेवा भाव, वो उसका अपना। और अब इसको एडिशनल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर उसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कारकत्व अनुसार मैच कर जाए फिर तो कहना ही क्या। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ग्रह का किसी लग्न में 2 भावों पर स्वामित्व है, सिवाय सूर्य और चंद्रमा के। और राहु केतु हम किसी राशि का स्वामित्व उनको देते ही नहीं है। तो हमें यह देखना है कि कोई ग्रह जब 2 राशियों में स्वामित्व है तो कितना ज्यादा उसको किसी लग्न के लिए शुभ माना जाए। ये कैसे, जैसे हमने मिथुन लग्न और कन्या लग्न दोनों का स्वामी एक है, फिर भी शनि का एजेंडा, शनि का वर्किंग स्टाइल दोनों ही चार्ट में अलग अलग प्रकार का है। जैसे यहां अष्टमेश है और नवमेश है, और कन्या लग्न के चार्ट में भी लॉर्ड बुध ही है, यानी लग्न का स्वामी, और शनि के साथ वैसे ही संबंध है बुध के भी। तो दिमाग में आता है फिर तो एक ही जैसा बर्ताव करेगा दोनों लग्न के लिए शनि। ऐसा नहीं है। शनि को यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पंचमेश और षष्ठमेश, ये 2 भावों को देखना है, और यहां पर अष्टम और नवम। तो दिमाग में आता है कि सर 6, 8, 12 तो खराब ही होते हैं, तो फिर उसमें अशुभता भी आ रही है। ऐसे तय नहीं कर सकते हैं। 6, 8, 12 के पास और भी कई चीजें हैं जो जीवन में शुभता लाते। मिसाल के तौर पर अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव न कह के आयु भाव कहते हैं, और जो कारकत्व है प्लैनेट का, अगर वो उसके साथ संबंध बना रहा है जिसका फिलहाल उसको स्वामित्व मिला हुआ है, भाई 8वें भाव का सामान्य कारकत्व शनि के पास है, तो अगर यहां पर शनि आ रहा है तो आनंद। अब यहां पर मंगल आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसके जीवन में आनंद नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम मुख्य रूप से समझना चाहें कि भाई शनि कंपैरेटिवली किस लग्न में ज्यादा फिट होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ अभी हम लग्न की बात कर रहे हैं, अभी हमने प्लैनेट को एलोकेट नहीं किया है, प्लैनेट को जगह नहीं दी है। लेकिन अगर यह जानना चाहें भी किसी 2 लग्न के लिए किसमें शनि ज्यादा पावरफुल है, किसमें बृहस्पति ज्यादा पावरफुल है, क्लियर। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यह तय होता है उसकी मूल त्रिकोण राशि से। हालांकि दोनों ही शनि के घर हैं, 10 नंबर भी 11 नंबर, लेकिन शनि को आनंद आता है 11 नंबर। मैंने पहले बताया कर्म क्षेत्र, श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो स्वामी है वो शनि है, और उसका जो वो वाला रूप है लिबरल फॉर्म ऑफ सैटर्न, उसका जो हर वस्तु से लाभ निकालने का जो उसका नजरिया है वो कुंभ राशि में दिखाई देता है, ना कि मकर राशि में। मकर तो कमांडर की फेवरेट राशि है, मंगल की फेवरेट राशि। अब तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये एग्रेसिवली चीजों को इंप्लीमेंट करता है 10 नंबर। तो ये मूल त्रिकोण राशि अगर इसकी शुभ भाव में पड़ रही है तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। और दूसरा, सामान्यतः आयु की बात करते हैं। देखिए 6 और 8 में भी
6 और 8 में भी हम मुख्य रूप से अंतर मानते हैं कि भाई 8 में शनि का एजेंडा ज्यादा बढ़िया फिट बैठता है। तो क्योंकि आयु को बढ़ाने वाले भी हैं, आयु को क्षीण करने वाले। किसी के जीवन में रोग है लेकिन उसको कष्ट नहीं होगा अगर अष्टम भाव मजबूत स्थिति में है, तो चीजों से एग्रेसिवली हैंडल करेगा। यहां पर 8 नंबर, यहां पर तो जितना एग्रेशन आ रहा है वो हमने 6, 8, 12 के लिए रखा है ताकि शत्रुहंता या जीवन में कष्टों को समन करने वाला। लेकिन हम अपने शुभ पार्ट को इन भावों में रखें 1, 5, 9 में तो ज्यादा अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि। फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि सिर्फ एक लाइन भर बोल देने से किसी का भाग्य खराब नहीं हो जाता है। कहीं कन्या लग्न वाले मन मसोस के बैठे हो कि सर आपने क्या बात बोल दी, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से इस लग्न को शनि का ज्यादा बल दिखाई देता है। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है? मूल त्रिकोण का मतलब किसी प्लैनेट का ऑफिस, किसी प्लैनेट का ज्यादा फॉर्मल होकर बैठना। भाई घर में हम थोड़ा सा नियमों का ध्यान नहीं रखते, स्वग्रही दोनों ही शनि स्वग्रही हैं, लेकिन किस घर में थोड़ा सा ज्यादा सज सवर कर बैठता है शनि, वो है कुंभ। क्लियर? तो वो समझना है। जब कभी भी मैं बोलता हूं किसी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि, इसका मतलब उसका घर में भी ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट, घर में भी कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 नंबर 11 नंबर 10 नंबर 11, यहां पंचमेश भी है और षष्टमेश भी है, दोनों कार्य देखने पड़ेंगे। लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि क्या आ रही है? 6 नंबर। और दोनों की दशा अनुसार हम अलग अलग प्रकार, हम कह सकते हैं जब इसके जीवन में शनि की महादशा लगेगी तो उसका मुख्य फोकस कहां रहेगा? एक तो अगर उसके जीवन में कोई भी ऐसा कष्ट चल रहा है तो कष्टों का निवारण कर देगा। अगर शनि स्वग्रही है, शनि अपने मित्र के यहां बैठा है, ध्यान रखना है हम भाव की बात करते हैं तो मैं क्या क्या देखना, जैसे मान लो मैं देखना चाहता हूं भाई जब इसकी शनि की दशा चल रही है तो भाव, भावेश और ग्रह का स्वामी। ग्रह का स्वामी मतलब एक तो होता है इस हाउस का लॉर्ड, एक होता है जो ग्रह शनि जहां बैठ गया है वो किसका घर है। मिसाल के तौर पर जैसे मान लीजिए इस मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं और हम शनि की महादशा में इस हाउस पर उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट को जानना चाहते हैं। क्या क्या देखा हमने? भाव, यानी इस भाव में कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर नहीं बैठा है कोई बात नहीं, हम सीधा भावेश को देखेंगे और उसके बाद भावेश जहां बैठा है, यानी शनि, जैसे मिसाल के तौर पर शनि यहां बैठा हुआ है, ये शनि का एक्साइटेड हाउस माना जाता है, यानी शनि का उच्च राशि माना जाता है, तुला राशि। तो वैसे भी लक्ष्मी त्रिकोण एक दूसरे के साथ बदलते हैं तो बहुत बढ़िया माना जाता है। जैसे शनि यहां बैठ गया और कहीं शुक्र भी यहां बैठ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब इसमें हम क्या क्या हमें ध्यान रखना है, इस भाव के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। शनि की महादशा लगी हुई है तो मेनली एजेंडा, कोई प्लैनेट सबसे पहले अपने घरों का ध्यान करता है और अगर इस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, ध्यान दीजिए इस हाउस में कोई ग्रह, ध्यान दीजिए ग्रह और ग्रह मैं कह रहा हूं तो अंतर ध्यान रखना है। मैं अगर हाउस की बात कर रहा हूं, अगर मैं हाउस की बात करूंगा तो फिर मैं यह ध्यान रखना है हमें कि हाउस के फल के जानने के लिए इसके लॉर्ड, उसके ग्रह का ध्यान देना जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम हाउस को घर बोलें और प्लैनेट को ग्रह बोलें ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो अब शनि की महादशा चल रही है, हम उसके घर के फल को जानना चाहते हैं। अभी हम शनि को फल को नहीं जानना चाहते, इस घर के फल को जानना चाहते हैं कैसा रहेगा। तो पहले तो इसका लॉर्ड कौन है, यानी भावेश। फिर भाव में मान लीजिए यहां पर मंगल बैठा हुआ है तो फिर मंगल यहां बैठ गया तो मंगल जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि है। इनफैक्ट मंगल का भी स्वामी ग्रह फिर शनि बन जाएगा।
बात समझ में आ गई? तो शनि की दशा में ना सिर्फ आपका ये हाउस हमें फायदा देगा, शनि की दशा में हमें मंगल के भी पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। और मंगल को यहां उच्च का माना जाता है। मंगल का द्वेष नहीं है शनि के साथ, शनि को मंगल पसंद नहीं है, वो एक अलग बात है। तो हमें ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान रखना है। इस भाव का भावेश, इस भाव में बैठा हुआ ग्रह, और शनि जहां बैठा हुआ है। अब तो शनि यहां कहां बैठा है? शुक्र के घर में। तो फिर शनि का ग्रहाधिपति कौन बन गया? शनि का अधिपति बन गया शुक्र। तो शुक्र की भी स्थिति अगर मजेदार है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो फिर आनंद आ जाएगा। पता लगा शुक्र इन्हीं के घर में बैठा है। तो ऐसे जब कभी कोई योग बनते हैं जहां ग्रह का देवता, या कह सकते हैं नॉट देवता, ग्रह का स्वामित्व, क्लियर हो गया? इस हाउस का स्वामी कौन है? शुक्र। तो इसलिए शनि का भी स्वामी हम कह रहे हैं शुक्र को है। और अगर शुक्र बलवान है, या इसके साथ कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेता है, इसके घर के साथ इंटरचेंज कर लेता है घर, कहना ही क्या, क्लियर हो गया? और अगर वो हाउसेस कहीं शुभ में पढ़ रहे हैं, जैसे इसके में शुभ में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। क्लियर हो गया? इसको अगर नेगेटिव समझना चाहें, भी इसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिल रहा, तो इस भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो सैड मूड में है। मिसाल के तौर पर हमने बृहस्पति को यहां बिठा दिया, नीच का होकर बैठता है, तो क्या कर रहा है? वो भाव का बल कम कर रहा है, क्योंकि वो उदास है। किसी घर में कोई प्लैनेट मजबूत स्थिति में है तो भाव को कम। तो जब शनि की महादशा लगेगी, तो जब हम इसके विषय में चीजें समझना चाहेंगे, तो ये कमजोर करने शुरू कर देगा। फिर हम ये भी देखेंगे कि शनि कहां बैठा हुआ है। शनि यहां बैठा है, पता लगा शुक्र भी कहीं खराब स्थिति में है, तो फिर हमें इस भाव संबंधित, यानी हमें काफी ज्यादा हानियां हो सकती हैं जीवन में। सडननेस, कोई अगर हमने इस प्रकार का इंश्योरेंस ले रखा है कि हमें किसी के इंश्योरेंस से फायदा होगा, सभी जगह नुकसान होगा इंश्योरेंस में। जहां भी जीवन में सडननेस आती है कि हमने कोई फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा था कि भाई यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग वगैरह जल जाएगी तो हमें फायदा होगा, ऐसा नहीं हुआ। कोई भी क्लेम आपका नहीं बन रहा है। ये जीवन में बीमारी लाता है, लेकिन अगर अष्टम भाव मजबूत है तो बीमारियां भी आपको कष्ट नहीं देंगी, क्योंकि अष्टम भाव से हम कष्ट का अंदाजा लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर शनि को पंचमेश और षष्ठमेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। और बढ़िया फाइन ट्यून आपके, जो आपने किसी को फल बताया है, फलित ज्योतिष में आपको किसी को फल बताया, उसमें और बढ़िया निखार कैसे आएगा। जब कभी भी आप किसी को फल बताते तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो एक तो होता है ग्रह के कारकत्व, एक होता है भाव के कारकत्व। अगर ग्रह का कारकत्व यानी प्लैनेट के कारकत्व भाव के कारकत्व के साथ मैच करने लग जाते हैं, तो फिर ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। भाई जैसे मान लीजिए पंचम भाव के कारकत्व ये सभी है, कहीं ना कहीं हमारा विवेक शक्ति, तो बृहस्पति को माना जाता। अब हमने ये देखा भाई, जब शनि की महादशा लगी और शनि में बृहस्पति की अंतर्दशा लगी, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे आपको पंचम भाव से संबंधित। कोई डिग्री सर्टिफिकेशन बहुत अच्छे ढंग से पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या ध्यान देना जरूरी है कि जो इस हाउस के, जो इस घर के कारकत्व प्लैनेट हैं, वो हेल्थी मूड में है कि नहीं है। अगर वो अनहेल्थी मूड में है तो आपको इससे संबंधित विषयों में फायदा नहीं होगा। कोई भी आप हाउस की बात कर लें, जैसे चतुर्थ, हम अपने मां के संबंध में जानना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो एक तो हमने क्या देखना है, पहले चतुर्थ भाव देखना है। फिर हमें चतुर्थ भाव के बाद क्या देखना है, चतुर्थ भाव का भावेश या चतुर्थेश की स्थिति क्या है। फिर हमने चतुर्थ के कारकत्व ग्रह कौन से होते हैं। चंद्रमा होता है तो चंद्रमा की स्थिति क्या है। फिलहाल इस एग्जाम्पल चार्ट में चतुर्थेश कौन है, बुध, बुध की स्थिति क्या है। और वो अंतर मैंने आपको बताया था हमारे भृगु संहिता के वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट संपूर्ण भृगु संहिता।
कि खाली चंद्रमा बली इसका अर्थ क्या है, खाली बृहस्पति बली इसका अर्थ क्या है। माने आप देख रहे हैं, आपको कोई भविष्यवाणी करनी है चतुर्थ भाव से संबंध में, तो चंद्रमा बली है, लेकिन चौथा भाव कमजोर है। हमारा मां जो है उनको कोई इस प्रकार का इशू नहीं है, अच्छा है, उनका जीवन बहुत बढ़िया है, चंद्रमा बली आपके चार्ट में, लेकिन चतुर्थ भाव आपका डैमेज है। उस मां से आपके जीवन में आपको जो प्रेम है वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना, इसका जो नेचुरल कारक होता है, बृहस्पति अगर बैठा हुआ है अच्छी स्थिति में, विवेक बुद्धि बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको सामाजिक रूप से उस डिग्री सर्टिफिकेशन को समय पर पूरा करवाएगा। करंट में जो आपको चार्ट मिला हुआ है, इसमें आपको 5 नंबर का स्वामित्व किसके पास है? शनि के पास है। कई विद्यार्थी आपने देखे हो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन किसी कारण से जब एग्जामिनेशन का समय आता है, उनका डिग्री पता लगा हमने फर्स्ट क्लास का सोचा था, थर्ड क्लास भी बहुत मुश्किल से हो पाया, बीमार हो गए, क्योंकि ये कमजोर है फिलहाल करंट में जो उसको अलॉटमेंट मिला हुआ है, लेकिन बृहस्पति मजबूत स्थिति में। तो हमें दोनों चीजों से हमें मतलब है, खाली हमारा बृहस्पति मजबूत है उससे काम नहीं चलेगा। फिलहाल पंचमेश का जो कार्य कर रहा है वो है शनि। क्लियर? और इस लग्न में शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती है। तो अगर शनि इस भाव में बैठ जाता है यानी 6 नंबर में, तो फिर वो आपको किसी भी कंपटीशन में ओवरकम करने के लिए कमाल के गट्स देगा। किसी भी, अगर आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शनि यहां बैठा है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध बन जाए इसका दशम भाव के साथ, निश्चित रूप से व्यक्ति कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत होगा। तो आपको ये अंतर समझना है कि किसी ग्रह का कोई भी, और आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई जैसे मेष लग्न के लिए बात करें, मेष लग्न में बृहस्पति को 9 नंबर का भी स्वामित्व है, 9 नंबर यानी धर्म भाव, भाग्य भाव, और 12 नंबर तो यानी व्यय भाव का भी स्वामित्व है। तो दिमाग में आता है कि सर किस भाव के प्रति बृहस्पति ज्यादा टेक केयर करेगा, या किन्हीं भी 2 लग्न को आप या जैसे मेष लग्न के साथ आप कर्क लग्न कंपेयर करें, आप समझ सकते हैं, मेष लग्न के साथ आप कर्क को अगर कंपेयर करते हैं तो आपको ये बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये बात वही है जो अभी हमने डिस्कस की, बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये और ये, इसी प्रकार से कर्क लगन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों लग्नों के लिए, दोनों लग्नों में से किस में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, ज्यादा अच्छे परिणाम की हम कामना कर सकते हैं। तो देखिए, मेष लग्न में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धनु राशि। बृहस्पति का क्षत्रिय रूप, राजपुरोहित, वो धर्म भाव में बहुत बढ़िया। 12 नंबर व्यय भाव, वो उनकी वैसे भी रोमांटिक फेज कहा जाता है, थोड़ा सा कुछ कुछ शनि का शुक्र वाला फेज दिखाई देने लगता है, इसलिए शुक्र को राशि बड़ी प्रिय है। कर्क लगन में यानी 4 नंबर वाला जो लग्न आता है, कर्क लगन में शनि की नॉट शनि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है 6ठे भाव में, और ये बृहस्पति का एजेंडा नहीं है, यहां तो फिर भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मोक्षा पाठ के साथ अटैचमेंट आता है, दिखाई देता है। यानी हम घर के स्वामित्व या कह सकते घर के जो कारकत्व वाली चीजें उनके साथ मैचिंग करें तो फिर भी फिट हो रहा है। यहां पर इसकी मूल त्रिकोण राशि अनफिट सी जान पड़ती है। अपनी मूल त्रिकोण राशि को कहां लगाया? रोग व्याधियों के लिए टेक केयर करना है, उसके लिए शनि को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसको ये सब कार्य मुख्य रूप से पसंद नहीं है, लेकिन अब दिया है वो करना पड़ेगा, और उसकी जो दूसरा भाव है वो नवम भाव में पड़ता है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं मेष लग्न और कर्क लग्न में से कहां पर
कौन से जगह बृहस्पति को अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? मेष लग्न में। क्लियर? फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर पता लगा इस लग्न में आपका बृहस्पति बहुत बुरी तरह से कहीं पीड़ित हो जाए, पता लगा बृहस्पति आपका यहां आ गया, 6 नंबर में आ गया या 8 नंबर में आ गया, तो फिर निश्चित रूप से इस लग्न में उसके अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और अगर इस लग्न में बृहस्पति कहीं उच्च की राशि में आ गया, ठीक है, वो उसका ये एजेंडा है, यानी आपके जीवन में बीमारियों को करना या बीमारियों से ओवरकम करना, ये भी उसका एजेंडा है, उसके लिए वो कार्य करेगा। लेकिन क्योंकि वो उच्च राशि में आ गया है, तो कर्क लगन में बेशक से उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ गई है, फिर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है, पहले भाई किसी लग्न की जस्ट हम बात कर रहे हैं, तो किस लग्न के लिए कोई ग्रह ज्यादा शुभ होगा। बेशक लग्नेश के साथ दोनों की मित्रता है। क्लियर हो गया? इस लग्न में भी बृहस्पति मित्र है चंद्रमा के, इस लग्न में भी बृहस्पति मित्र है मंगल के, ऐसे हमने यहां देखा था। फिर भी दोनों की दशाओं में अलग अलग प्रकार से फल मिलेगा। तो एक दृष्टि थी तुलना करने के लिए, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम छोटी छोटी चीजों में भी तुलना करना शुरू कर देंगे, तब हम अंतर करना सीख जाएंगे। क्योंकि जब तक एस्ट्रोलॉजी कॉमन में रहेगी, तब तक किसी के बारे में फलित कर पाना बड़ा कठिन होगा। अभी हम जैसे हमने चैनल को ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है शुरू करे हुए, लेकिन धीरे 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 हम इसको एक्सेलरेट करेंगे, और प्राइमरी से इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद हम एडवांस, और उसके बाद हम सभी चीज़ों को जोड़ देंगे, फिर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।